डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रभारी सचिव दीपक कुमार ने समीक्षा की। जिले में कोरोना महामारी से निपटने के उपायों की समीक्षा बैठक में मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अधीक्षक एवं जिला सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर परिसदन में करीब 2 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जिले में कोरोना के नियंत्रण एवं इलाज को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। समीक्षा बैठक के बाद परिसदन में पत्रकारों से मुखातिब प्रभारी सचिव दीपक कुमार ने कहा कि बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार कई स्तरों पर पहल कर रही है। फिलहाल कोरोना के टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मुजफ्फरपुर में भी कई केंद्रों पर कोविड-19 की टेस्टिंग शुरू की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी से भी इलाज शुरू किया जाएगा। अगर किसी भी आम व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत होती है, उसको कोई ऐसा सिम्टम, खांसी आया, बुखार आया, उसको लग रहा है कि मुझे ये हो सकता है कोविड, तो वो डॉक्टर को जो कंट्रोल रूम में फोन करेगा। डॉक्टर उसके जो लक्षण है उसको पूछ के और उसको दवा दे देंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे। देखिए, अगर किसी को खांसी होता है या बुखार होता है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि उसको कोविड हो। वो इस मौसम में वैसे भी खांसी बुखार लोगों को होते ही थे, अभी भी हो सकते हैं। तो इसलिए, और अगर कोविड होता भी है, उस स्थिति में भी दवा वही है, चाहे आपको कोविड हो या कोविड नहीं हो। अगर आपको खांसी होती है या बुखार होता है तो दवा वही है। कोविड के लिए जो सावधानियां बरतनी होती हैं कि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल आपको लगता है कि कम हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है और किसी तरह की अगर दिक्कत होती है, तब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तो डॉक्टर से बात करने से ये होगा कि वो मरीज को वो दवा बता देंगे। अगर उनको लगेगा कि डॉक्टर को इस मरीज को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको दवा बता देंगे और मरीज को समझा देंगे कि अगर तुम्हें इस तरह का कोई कष्ट होता है तो तुम किस हॉस्पिटल में जाओगे। किट भी बांटा जा रहा है, जिला प्रशासन की ओर से किट भी बांटा जा रहा है। जी, मेडिसिन किट में भी जो बेसिक दवाइयां हैं वो दी जा रही हैं, जैसे अजिथ्रॉल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, विटामिन की गोलियां हैं, ये दी जा रही हैं। क्योंकि किसी भी मरीज को अगर होता भी है कोरोना या नहीं भी होता है, लेकिन अगर उसे खांसी और बुखार होते हैं तो यही दवाइयां पड़नी है। हाँ, अगर उसकी स्थिति, उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, उसको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, तब उसे हॉस्पिटल में लाके इलाज करने की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ती है, या फिर उसको और आईसीयू या अन्य जरूरत पड़ती है। उसमें यही है कि हम लोगों को, देखिए, किसी को आने के लिए रोकना ये भी तो मतलब हमेशा संभव नहीं है। कोई आदमी अगर दिल्ली से आ रहा है, आप उसको शहर से बाहर रोक दीजिएगा तो वो जाएगा। लेकिन हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि ठीक है, आदमी आए, लेकिन अगर उसको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसकी टेस्टिंग तुरंत हो और इलाज तुरंत हो। जिले में चिकित्सक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद चिकित्सकों का भारी अभाव देखने को मिला। उसको लेकर डॉक्टर की कमी हो गई है। ज्यादातर संख्या में डॉक्टर पॉजिटिव हो गए, डॉक्टर जो एक साथ पॉजिटिव हो गए उनकी। डॉक्टर्स की कमी अभी फिलहाल उतनी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों को थोड़ा रीडिप्लॉय करने की जरूरत है। ये बिंदु पर भी आज चर्चा हुआ है कि जो पीएचसी में डॉक्टर हैं, वहाँ से कुछ डॉक्टर्स को लेके, और जैसे एसकेएमसीएच जहाँ पर हमें डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, या जो कोविड केयर सेंटर हम जिले में 4 जगह बनाएंगे, वहाँ पर हम डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाएंगे। और थोड़ा सा, क्योंकि अभी अतिरिक्त डॉक्टर तो बहुत मिल नहीं सकते, तो पीएचसी से थोड़े डॉक्टर कम करके और इन सेंटर्स में हम डॉक्टर की संख्या को बढ़ाएंगे। नहीं, प्रभारी, चूँकि मैं मुजफ्फरपुर जिले का प्रभारी सचिव हूँ, तो इसी नाते दूरभाष पर तो इन लोगों से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा होती ही रहती है। यहाँ पर आके हमने मुख्य तौर पर जो कोविड के संबंध में जो तैयारियाँ थी, क्योंकि समीक्षा की राज्य स्तर से जो नए निर्देश दिए गए हैं और यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, इनके बारे में विस्तृत विचार विमर्श हुआ। आयुक्त महोदय भी थे और उसके अलावा एसकेएमसीएच के जो प्रिंसिपल एवं सुपरिंटेंडेंट, यहाँ के जो प्रभारी सिविल सर्जन हैं,
वो सभी लोगों से, तो उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ और कोविड के लिए और टेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जाए, जो मरीज आते हैं उनके लिए नए सेंटर्स कैसे बढ़ाए जाएं और जो टर्शियरी केयर यानी जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं, उनके लिए जो बेड्स हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है जो अभी केवल एम्स में हो रहा है उसको भी SKMCH में प्रारंभ किया जाए, टेस्टिंग को कैसे तेजी लाया जाए, इन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई। किस तरह से एम्बुलेंस का जल्दी से जल्दी पहुंच सके अगर किसी को आवश्यकता हो तो यहाँ पर एक सेंट्रल कंट्रोल रूम भी काम करेगा, जिसमें कि कहीं के भी जिले में किसी भी स्तर से मरीज को अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे और वो टेली काउंसलिंग के द्वारा उनसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं और उनको जो अन्य जानकारियां हैं कोविड के जांच के बारे में या कोविड के इलाज के बारे में वो चीज़ें भी उनको बताई जा सकेगी उस कंट्रोल रूम से। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे इलेक्शन में पूरे सेल काम करते हैं उस तरह से अलग अलग सेल काम करेंगे, अलग अलग डेडिकेटेड ऑफिसर रहेंगे जो हर चीज़ों को देखेंगे। जितनी भी नदियाँ हैं जो मुजफ्फरपुर की हैं वो सभी खतरे के निशान से नीचे ही हैं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और फ्लड की स्थिति अभी वर्तमान में तो उतनी कोई चिंताजनक नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि अगर किसी तरह से ऊपर कैचमेंट एरिया में बारिश होती रही तो हो सकता है कि फ्लड की स्थिति आ सकती है, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी की हुई है। फ्लड के कारण लोग जो अब हाईवे पर जा रहे हैं वहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग उतना मायने नहीं रख रहा है, तो उसको लेकर उसको तो करना पड़ेगा, उसको उसके लिए जो जो टीम है, इनकी लोकल टीम है, वो लोग इसको इंश्योर करेंगे, काउंसलिंग भी करेंगे। ये बातें भी हुई हैं कि हमारे जो अन्य फील्ड लेवल के स्टाफ हैं जैसे आंगनबाड़ी सेविका हैं, विकास मित्र हैं, उन सभी लोगों को हम लोग काउंसलिंग के काम में लगाएं ताकि, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसका सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपने स्टाफ को, इस बिंदु पर भी आज चर्चा हुई है कि अपने स्टाफ को लगाकर हम लोग घर घर जाके इन बिंदुओं को समझाएं लोग। इसीलिए जो टेस्टिंग बढ़ाया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य यही है कि कोई ऐसा केस किसी को अभी टेस्टिंग के लिए किसी को दूर नहीं जाना पड़ेगा। दो व्यवस्था की जा रही है, एक तो सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे टेस्टिंग की व्यवस्था होगी और इसके अलावा जो हाई रिस्क जोन है या कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर हमारी मोबाइल टेस्टिंग वैन जाकर वहाँ पर ही टेस्टिंग करेगी। तो इससे होगा क्या कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ जाएगी। और दूसरा जो हमने जो बताया कंट्रोल रूम, ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम 20 लाइन का कंट्रोल रूम हो हमारे पास, ताकि फोन कोई भी करे तो किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत होती तो वो तुरंत फोन करे, उसको गाइडेंस दिया जाएगा और अगर उसको कोई माइल्ड सिम्टम है तो डॉक्टर हमारे जो उपलब्ध रहेंगे कंट्रोल रूम में वो उसको फोन से ही उसको डॉक्टरी सलाह भी देगा। यही सभी डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसी के बारे में अलग सेल बनाने के बारे में टेस्टिंग सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में टेस्टिंग शुरू हो जाएगी 1-2 दिनों में और कल से ही शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा 4 जगह पर कोविड केयर सेंटर भी बनाया जाएगा 30 बेड का, जहां पर जो माइल्ड सिम्टम वाले मरीज हैं उनका इलाज होगा। मुजफ्फरपुर में पिछले 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने शहर के हर प्रमुख चौक चौराहे और गली मोहल्ले के सड़कों को डुबो दिया है। अब बारिश का पानी शहर के कई प्रमुख मोहल्ले के घरों में प्रवेश कर चुका है। यह तस्वीर शहर के कच्ची पक्की अतरदा स्थित गुप्ता कॉलोनी की है। यहाँ लगभग 3000 लोगों का परिवार रहता है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश का पानी घरों में प्रवेश कर गया है। घरों के अंदर 1 से 1.5 फीट पानी लग गया है। पानी के साथ नाले के गंदे पानी और सांप बिच्छू भी कमरे में तैर रहे हैं, जिससे घर में रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी घरों में रह रही महिलाओं और बच्चों को है। खाना बनाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई में काफी दिक्कत आ रही है। कमरे में जल जमाव से बच्चे भी कागज का नाव बनाकर घर में ही तैराकर अपना मनोरंजन करने को विवश हैं। कॉलोनी के सभी परिवार वाले इस जल जमाव का जिम्मेवार नगर निगम और यहां के वर्तमान विधायक और राज्य के मंत्री सुरेश शर्मा को ठहरा रहे हैं। इस 36 घंटे की बारिश ने सरकार के व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस बारिश के पानी ने नगर निगम और नगर विकास व आवास विभाग को पानी पानी कर दिया है। करोड़ों रुपए नाले के सफाई पर खर्च होते हैं, मगर यह तस्वीर देखकर लग रहा है कि सिर्फ कागजों पर नालों की सफाई होती है।
नंबर 31 है, वार्ड नंबर 31 का गुप्ता कॉलोनी अतरदा बोलता है। ये समस्या जो अभी उत्पन्न हुई है पानी की, ये नाला जो है ना आरडीएस कॉलेज चौक टू रमजान में अगर कोई नाला नहीं है, नाला एक बनी हुई है जिस नाला का निकासी कहीं नहीं है। सारे लोग रोड पर बालू गिट्टी घेर करके अपार्टमेंट बना रहे हैं, सब लोग बंद कर दिया और निकासी है नहीं। ये पूरे टाउन का पानी इसमें लो लैंड है, इसमें आकर के जमा हो गया। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक छोटी नाली जो इसको मेन नाली है, वो छोटी नाली से पानी खींचने में सक्षम नहीं है और यहाँ से सारे लोग नीचे जितने डेरा वाले हैं सब डेरा लोग खाली करके दूसरे जगह शरण लिए हुए हैं। पूरा जलमग्न स्थिति है, लेकिन अभी तक कोई आदमी देखने नहीं आया। वार्ड पार्षद को भी कहा गया है, वार्ड पार्षद भी कहे हैं कि भाई उधर कोई निकासी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। सब घर में पानी घुसा हुआ है, देख ही रहे हैं। सब घर में पानी घुसा हुआ है, सांप घुस रहा है, बिच्छू घुस रहा है, लोग तो परेशान नहीं है। पानी में हम लोग डूबे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है, परेशानी हो रही है। छोटा छोटा बच्चा भी है, वो लोग को भी परेशानी हो रही है। दूध नहीं मिल रहा है, दूध वाले नहीं आ रहे हैं, साग सब्जी वाले कुछ नहीं हो रहा है। परेशानी हो रही है कि हम लोग को भोजन बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में पूरा पानी घुस गया है, तो साग सब्जी कुछ नहीं आ रहा है। आपके शहर का नगर आवास मंत्री है, क्या एकदम नहीं सही है। कोई व्यवस्था यहाँ के सारी व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। बच्चे बहुत कष्ट में है, बच्चों को भी भोजन नहीं मिल रहा है। सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, पर पहली बारिश ने सरकारी कार्यों के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। केवल मुजफ्फरपुर में ही पहली बारिश से कई जगह सड़क संपर्क टूट गया, या कहिए कि बारिश में बह गई सुशासन की सड़क। सबसे बड़ा मामला कुढ़नी प्रखंड के तुर्की सरैया मुख्य मार्ग का है। तुर्की सरैया मार्ग के छाजन पंचायत का कोठी पुल 7 साल पहले बनाया गया था। यह पुल इतना जर्जर हो गया कि इसे तोड़कर पुनः नया पुल बनाने का ठेका दिया गया। लॉकडाउन के ठीक पहले इस पुल का निर्माण शुरू किया गया। लॉकडाउन के कारण पुल का काम बाधित रहा और ठेकेदार को पुल के बगल में डायवर्जन बनाना पड़ा। पहली ही बारिश में यह डायवर्जन बह गया और हजारों की आबादी का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। कुढ़नी के युवा समाज सेवी नीलाभ बताते हैं कि पूर्व विधायक मनोज कुशवाहा के कार्यकाल में 8 वर्ष पहले इस पुल का निर्माण कराया गया था। आखिर कैसी गुणवत्ता थी कि मात्र 8 साल में ही पुल को तोड़कर दोबारा पुल का निर्माण कराना पड़ गया। इसी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य के पति संजय पासवान का कहना है कि पुल के डायवर्जन के संदर्भ में लगातार कुढ़नी के सीईओ और इस काम के ठेकेदार को यह सूचना दी गई थी कि नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है, डायवर्जन में पाइप दीजिए, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। नतीजा हमारे क्षेत्र के कई पंचायतों का सड़क से संपर्क टूट गया है। सूचित कर रहे थे, ये डाइवर्सन जो है से टूटने वाला है, इसका स्थिति जो है से बहुत जर्जर हो चुका है। हमने इसका सूचना जो है से यहाँ के जो है हमारे अंचलाधिकारी है उनको भी दिए और यहाँ के जो संवेदक है शैलेश सिंह है जो ठेकेदार हैं उनको भी दिया गया, लेकिन वे लोग जो है से कहीं से भी इस पर किसी तरह का जो है से कार्रवाई नहीं किए। और आजकल करते करते में जो है से आज जो आप इसका स्थिति देख रहे हैं कि जो है डाइवर्सन बिल्कुल टूट चुका है। जब ये पुल का निर्माण हो रहा था उस वक्त डाइवर्सन बनाया गया था, अगर उसी वक्त अगर इसमें होम पाइप अगर जो है से दे दिया जाता तो आज जो स्थिति आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। आज आपको बता देना चाहते हैं कि इधर हमारे ये पार्षद क्षेत्र के लगभग 5-7 पंचायत ऐसे हैं जहाँ के यहाँ के किसानों का धान भी क्षतिग्रस्त हो गया है, बिल्कुल जो है से बर्बाद हो चुका है। उसके अलावा जो है से आज घर भी जो है से डूब रहा है। और उसके अलावा मैं बता देता हूँ कि ये जो है तुर्की छाजन कोठी पुल मार्ग जो है जो आपको सरैया से लेकर ये छपरा तक जोड़ता है, आज ये बिल्कुल आवागमन भी बाधित हो गया है। और ये बिल्कुल ये हम बता दे रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रशासन के लापरवाही के कारण और संवेदक जो है उनके लापरवाही के कारण ये आज जो है से डाइवर्सन ध्वस्त हो गया है और आवागमन ठप हो गया है। यहाँ के ग्रामीण लोग भी आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि सब लोग काफी आक्रोशित हैं। कल भी लोग आए थे, इस पर हम लोगों से मांग की, हम लोग भी जो है से बताया कि कल से काम शुरू होगा, लेकिन अगर ये काम कल ही से अगर जो है से शाम से शुरू कर दिया जाता तो आज जो स्थिति आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। और अभी से भी हम मांग करते हैं कि इस पर प्रशासन जो है से जल्द कुछ न कुछ कार्रवाई करे और ये अविलंब जो है से इस डाइवर्सन को बनाए ताकि आवागमन फिर से शुरू हो सके। और नहीं तो इसके लिए अगर नहीं होता है तो यहाँ के आम जनता काफी उग्र है, हम लोग भी उनके साथ है और
आक्रोशित है, हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे। पुल अंग्रेज के जमाने का है, आज़ादी के समय का पुल है। यह कोठी पुल बहुत मजबूत था, बहुत हेवी था और 3 पाया का पुल था, 3 पाया का, और बहुत मजबूत पुल था। अब लगभग यहाँ 50,000 आबादी प्रभावित हुआ है। लगभग 500 हेक्टेयर धान और माने कच्चा फसल दहा है इस पुल के कारण, इस डाइवर्सन के कारण। ये पुल तो नया बनाया गया था यहाँ। हाँ, अभी नया बना था पुल, 7 साल पहले 2013 में बना था। फिर वो अंग्रेज वाला पुल को तोड़कर और उसके बाद ये पुल बना। ये जो पुल दोबारा बना था वो भी हेवी था, लेकिन यहाँ मिली भगत से सरकार और ठेकेदार और मिली भगत से पुल को तोड़ा गया है। यहाँ का जनता उस समय विरोध किया था कि यह पुल बहुत मजबूत है, उसको नहीं तोड़ा जाए। फिर भी यहाँ बीडीओ और पुलिस प्रशासन के दबाव के चलते यहाँ पब्लिक पीछे हटा और इसको तोड़ दिया। तो ठेकेदार कभी भी यहाँ नहीं आया। इंजीनियर आता था और आधा काम करता था और आधा भाग जाता। लापरवाही बरता गया है, इसके कारण यह पुल तैयार नहीं हुआ। उसके बाद यह डाइवर्सन सुन रहे हैं जैसा कि 36 लाख का डाइवर्सन है, जिसमें हम लोगों का ज़मीन भी है इसमें, और ये इतना दूर माने समझ लीजिए 30 फीट भरा और एक नाला का पाइप देकर चला गया ठेकेदार। जबकि लोकल आदमी यहाँ बताया कि यह नदी जब फुल होती है तो पूरा माने 10 बोमा इतना पानी निकलता है और एक बोमा डालकर चला गया। पूरा इस डाइवर्सन में पैसा जो वह उगाही किया है, इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर उस पर कार्रवाई किया जाए। और इंजीनियर और जो इसका बीडीओ है, जो इसका सीओ है और इंजीनियर है, जो ठेकेदार उगाही किया है इसमें, उसका माने अथी किया जाए, जांच किया जाए। प्रशासन से निवेदन है, मीडिया के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग कैसे जा रहे हैं। अभी कोई साधन नहीं है, दोनों तरफ से संपर्क टूट गया है। हम लोगों का वहाँ बर बथान है, दलान है, 200 घर का वहाँ सहनी समाज का और कुर्मी समाज का, माने हर वर्ग के लोग का वहाँ दलान है वो पर, जो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में लखनदेई नदी का तटबंध टूट गया, जिससे प्रखंड मुख्यालय समेत रतवाड़ा, सिमरी, रामपुर, संभुता, सनहौली, धुबौली, विस्था समेत दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। लोग ऊंचे स्थलों पर शरण ले रहे हैं। वहीं तेज बारिश से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कल देर रात से ही लखनदेई नदी के बांध में कटाव हो रहा था। ग्रामीण अपने स्तर से बांध मरम्मत करने में लगे हुए थे, लेकिन कटाव तेज था, जिसके कारण बांध टूट गया। वहीं ग्रामीण अखिलेश यादव ने बताया कि बांध टूट गया है। पूर्व में बांध की मरम्मत नहीं की गई, जिससे 16 पंचायत समेत सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए। अब ऐसे में सबसे ज्यादा लोगों को मवेशी के चारे की किल्लत होगी। वहीं अन्य ग्रामीणों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष का यही हाल है, हर साल हम लोग डूबते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। से पूरा माने कि तटबंध टूट गया है, पूरा दह गया है। 7, 8, 9 पूरा माने कि एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा हम लोग का धान दह गया है, यहाँ पर पूरा क्षति हो गया है। हम लोग क्या करें, यहाँ बांध पर देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी रखा हुआ है इस बांध पर, और यहाँ पर प्रशासन देख करके आया और यहाँ से रिटर्न चला गया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये हम लोग यहाँ क्या करें, पता ब्लॉक में धरना भी। इसे बांध टूट जाने से औराई पंचायत हो गया, जैसे रतवाड़ा पंचायत हो गया, सिमरी पंचायत हो गया, ये सब पूरा प्रभावित होगा। इससे रतवाड़ा पूर्वी दक्षिणी सभी से प्रभावित होगा। क्या स्थिति है सर, हम लोग का रहने सहने में बहुत कठिनाई, बहुत गाँव घर में पानी घुस गया है। इससे क्या होगा, माल डाल कर और पशु के सभी महामारी का डर है, उसको पशु के खाने पीने का व्यवस्था नहीं बच पाएगा। इससे बाढ़ राहत माने कि दिया जाए, और जो हम लोग को क्षति हुआ है उसको आकलन करके मुआवजा भरपाई किया जाए। हम सभी किसान व्यक्तिगत को तटबंध से है, आपके सामने ही दिख रहा है कि पानी नदी से तटबंध टूट के पार हो रहा है। पिछले साल अक्टूबर से लेके और अब तक बड़े पदाधिकारी को लिखित रूप से सूचना देके धरना प्रदर्शन करके मेरे द्वारा सूचित किया गया था, आपके मीडिया के माध्यम से भी और समाचार पत्र के भी माध्यम से सूचित किया गया था। ससमय तटबंध का
मरम्मती नहीं कराया गया और बाढ़ के समय जो लूट खसोट के नियत से 1000-1500 सीमेंट बैग में मिट्टी भर के जो बांध का जो मरम्मती में दिखावा के लिए लगाया गया है और उसके उपरांत तटबंध टूट गया है। और देखिए तेज बहाव से लगभग औराई प्रखंड के 16 पंचायत जो प्रखंड से पूर्वी छोर पूरब है वहाँ माने 16 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो रहा है और किसान को भूखमरी की समस्या हो जाएगी। धान तो दह गया और अपना घर का रखा हुआ पूंजी खेती में लगा चुका है और किसान को अपना देह बेचना, जमीन बेचने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या है, मजदूर के सामने भी बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर मजदूरी करेगा तो कहाँ करेगा। धान का रोपाई बंद हो गया, जब धान लगा नहीं तो कटाई कहाँ से होगा। ये सब बड़ी समस्या है जो लखनदई नदी और बागमती दोनों का जो टूटे तटबंध के कारण औराई में बाढ़ की विभीषिका जो है 2017 में भी झेलनी पड़ी, पिछली बार भी झेलनी पड़ी है निरंतर। आगे अगर बड़ी पदाधिकारी की इसी तरह से अगर संलिप्तता रहा तो हर साल ये होता रहेगा। द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जब पानी बांध के ऊपर से बहने लगा तो लूट खसोट के नियत से जो सीमेंट बैग में मिट्टी भर के दिखावा के लिए कि लोग देखें कि बांध का मरम्मती का काम चल रहा है, तटबंध पानी रोका जा रहा है। इसके अलावा पदाधिकारियों के द्वारा और कुछ नहीं हुआ है। प्रखंड के 16 पंचायत प्रभावित होंगे, तकरीबन लगभग 125 से 150 गांव। मुशर्री प्रखंड के सहबाजपुर पंचायत के राघोपुर गांव निवासी स्वर्गीय माखन राम के 35 वर्षीय पुत्र रमेश राम की करंट लगने से मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि करीब 3 बजे यह युवक अहियापुर स्थित शकुंतला सिनेमा हॉल के समीप से गुजर रहा था। वहीं एक पेड़ से निजी बिजली का तार टूटकर लटका हुआ था। उसमें करंट रहने के कारण रमेश राम उस करंट के संपर्क में आ गए, जिससे उन्हें करंट का झटका लगा। उसके बाद परिजन उन्हें आनंद फानन में मेडिकल अस्पताल ले गए तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद आज दोपहर के समय परिजनों ने अहियापुर स्थित बाजार समिति के पास शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर घंटों बवाल किया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। तो इससे कोरोना महामारी को देखते हुए युवा रालोसपा जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया और उन्होंने कहा कि मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन से बात करेंगे, तब जाकर शव का दाह संस्कार करने के लिए परिजन ले गए। कल 3 बजे करीब में अहियापुर चौक से थोड़ा पहले डॉक्टर गोपाल शंकर के ठीक सामने राघोपुर निवासी रमेश राम जी का करंट लगने से SKMCH में ले जाते इनकी डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दी। जो अभी हम लोग SKMCH से डेड बॉडी लाकर और यहाँ परिजनों को उचित मुआवजे की मांग के लिए डॉक्टर गोपाल शंकर के क्लिनिक के ठीक सामने अहियापुर 0 माइल मुख्य सड़क को जाम करके और वरीय पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं जो अविलंब पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। सावन की तीसरी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया, साथ ही कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रधान पुजारी विनय पाठक के सानिध्य में पहले घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराने के बाद फलों से बाबा का महाश्रृंगार किया गया। साथ ही फल और मिठाई से भोग लगाया गया। इस मौके पर अभिषेक पाठक सहित सिर्फ मंदिर के पुजारी ही गर्भगृह में मौजूद थे। सोमवारी है और बड़ी अद्भुत संयोग है। आज स्वामी अमावस्या भी है, तीसरी सोमवारी है और सावन का स्वामी अमावस्या है। इसका एक अलग महत्व होता है
और आज के दिन जो शिव की आराधना करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, उनको इस विश्व की सारी संपदाएं, सारे सुख, सारे वैभव और इस कोरोना काल में उनको आरोग्यता और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। ये महादेव का भक्त है, महादेव का आशीर्वाद है। और हर साल 3 सोमवारी को बाबा जीवनाथ का श्रृंगार हुआ था, इसके आज से फूल का श्रृंगार परंपरागत हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।